वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि हम आपको भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और जिनको हम तटीय रेखा वाले राज्यों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा कर रहे हैं या तटीय रेखा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं। दूसरी बात ये भी आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इस मैप के जरिए कि ऐसे 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आपका आता है गुजरात। क्या है दोस्तों? गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है। क्या सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है? कौन सा? गुजरात। किसके साथ बनाता है? अरब सागर के साथ। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है गुजरात, जो कि सबसे ज्यादा बनाता है। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, सबसे कम बनाता है गोवा। तो गुजरात और गोवा ध्यान रखिएगा, गुजरात सबसे ज्यादा और सबसे कम गोवा। तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये वाली सीमा है, ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल वाली सीमा, इसको हम पश्चिम तटीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम तटीय सीमा कहते हैं। और जो ये वाली सीमा है आपकी पश्चिम बंगाल और ओडिशा, फिर आपका आंध्र प्रदेश और फिर आपका क्या है तमिलनाडु, ये आपका कहाँ है? पूर्वी तटीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वी तटीय सीमा कहलाती है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि जो बंदरगाह है वो कहाँ होंगे? तटीय सीमा वाले राज्यों में ही बंदरगाह स्थित होंगे, क्योंकि स्थलीय सीमा वाले राज्यों में हमको बंदरगाह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जो बंदरगाह हैं वो इन्हीं 9 राज्यों में ही स्थित होंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि हमको ये 9 राज्य में ही अपना आंसर देना है। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनमें ऊपर के राज्यों को दे देता है, जैसे कि आपको दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो यहाँ अब कोई भी बंदरगाह स्थित है नहीं। नदियों की बात अलग हो जाती है, गंगा नदी में है एक आध बंदरगाह, तो ये बात अलग हो जाती है। लेकिन जब भी आपको तट वाले बंदरगाहों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन्हीं राज्यों में से ही कोई राज्य आप टिक करिएगा अगर आपको भूल जाता है तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से आज हम बंदरगाह को और एक एक करके सभी बंदरगाह याद करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत में 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो कितने बड़े बंदरगाह पूछेगा, तो बड़े बंदरगाहों में दोस्तों 13 ऐसे बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह में आते हैं। उसके बाद आपका छोटे बंदरगाह जो हैं वो ये छोटे बंदरगाह नदियों में भी मिल जाते हैं। तो भारत में कुल 186 ऐसे बंदरगाह हैं जो कि छोटे बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। 186 ये लगभग है, इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन जो काउंटेबल है 186 है जिनको हम छोटे बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और बड़े बंदरगाह में कितने आते हैं? 13 आते हैं। आपके सामने एक ये छोटा सा मैप है जो कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट को मिलाकर मैंने बनाया है, और इन 9 राज्य इसमें मैंने आपको दिखाए हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों मैप के माध्यम से हम सभी बंदरगाह को देखेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चीज मैप में देखते हैं तो वो चीज हमसे याद हो जाती है। तो देखिए आप गुजरात में आते हैं। गुजरात में जो है आपका ये कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, जो कि भारत का कर मुक्त बंदरगाह हो गया है और इसको रासायनिक तथा ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह का भी हाल ही में नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। कौन? कांडला बंदरगाह। इसके बाद आप देख रहे हैं मांडवी बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह?
मांडवी बंदरगाह। फिर आपका आता है ओखा बंदरगाह। ओखा बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा ज्वार भाटा बंदरगाह कहलाता है, ओखा बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद आप देख रहे हैं द्वारका बंदरगाह। द्वारका बंदरगाह के पास ही आपका पोरबंदर बंदरगाह भी है, जो कि जहाँ पर महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर आप देख रहे हैं भावनगर बंदरगाह, ये भी कहाँ है, गुजरात में। यानी कुल मिलाकर एक ये आपका कांडला बंदरगाह जो कि बड़े बंदरगाह में आता है, बाकी ये छोटे बंदरगाह है जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है दाहेज, और ये जो दाहेज बंदरगाह है दोस्तों, ये निजी क्षेत्र का पहला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसके बाद अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई और न्यावा सेवा दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, एक है मुंबई और दूसरा है आपका न्यावा सेवा। फिर आप चलते हैं गोवा के और गोवा में एक ही बंदरगाह है और वो है मरमू गोवा बंदरगाह। जो ये मरमू गोवा बंदरगाह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मरमू गोवा बंदरगाह जो कहाँ है, गोवा में। और आप इसको इसके नाम से याद कर सकते हैं, लास्ट में गोवा लिखा हुआ है और स्थित भी कहाँ है, गोवा में है। इसके बाद आते हैं न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर कहाँ है, कर्नाटक में। और कारनाड बंदरगाह ये भी कहाँ है आपका, कर्नाटक में। फिर अपन आते हैं केरल में, और केरल में आप देख रहे हैं कि कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे गरम मसाले के नाम से भी जानते हैं कोचीन बंदरगाह को। इसके पास ही है आपका कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को सबसे बड़ा पोत प्रांगण बंदरगाह भी कहते हैं। किसको, कोच्चि बंदरगाह को सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहते हैं। फिर कनानूर, कनानूर के बाद आपका कोझिकोड। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है, केरल में, और इसी के पास ही कालीकट स्थित है। क्या स्थित है, कालीकट। और आपको कालीकट सुनते ही आपके दिमाग में चीज आई होगी कि जो वास्को डी गामा है वो कालीकट बंदरगाह में ही उतरा था। उसके बाद क्विलोन, और क्विलोन के बाद अलेप्पी, ये सभी बंदरगाह कहाँ हैं, केरल में। फिर चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में है आपका तुतिकोरिन बंदरगाह। तुतिकोरिन बंदरगाह का भी हाल ही में नाम बदलकर एनओ चिदम्बरम बंदरगाह रख दिया गया। क्या रख दिया गया है, एनओ चिदम्बरम। इसके बाद आपका आता है टोडी, उसके बाद नागपट्टनम, फिर एन्नौर। ये तुतिकोरिन और एन्नौर, चेन्नई, ये तीनों बड़े बंदरगाह में आते हैं आपका, तुतिकोरिन, एन्नौर और चेन्नई, और बाकी क्या है, छोटे बंदरगाह। इसके बाद आता है कराईकल। जो कराईकल बंदरगाह है ये पुडुचेरी में स्थित है, और जो पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में ही स्थित है कहिएगा, और इसको कराईकल नाम से जानते हैं तमिलनाडु में। फिर आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। तो सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम। फिर आप आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में है आपका पारादीप और गोपालपुर। जो पारादीप बंदरगाह है ये सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निर्यात के लिए जाना जाता है, पारादीप बंदरगाह। अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। और फिर इसके बाद दो ऐसे बंदरगाह हैं, हल्दिया और कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। ऐसे कुल मिलाकर मैंने आपको 13 बड़े बंदरगाह के बारे में बताया और कुछ छोटे बंदरगाह के बारे में बताया, क्योंकि 186 बंदरगाह हम नहीं याद कर सकते हैं, तो जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो मैंने आपको बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। क्लियर, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इन्हीं बंदरगाह में से एग्जाम में आता है। ओखा बंदरगाह ध्यान रखिएगा, इसको ज्वार भाटा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका ये मुंबई बंदरगाह है। कर मुक्त बंदरगाह आपका पूछेगा कांडला, और जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। चलिए ट्रिक में आते हैं दोस्तों। ये आपके सामने दो ट्रिक्स हैं जो कि सारे बंदरगाह आपको याद करवाएंगी, और 13 बड़े जो बंदरगाह हैं इनको तो अच्छे से याद आप कर लेंगे। तो आपके सामने एक ट्रिक है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। क्या है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। तो जो ये वाली ट्रिक है ये आपका पश्चिम तटीय बंदरगाह के लिए, पश्चिम तटीय बंदरगाह। तो का से आपका आता है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। का से आपका आ जाएगा कांडला बंदरगाह।
कांडला बंदरगाह इसका नाम बदल दिया गया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। इसके बाद न्या से आ गया आपका न्यावा सेवा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? न्यावा सेवा बंदरगाह। माँ से आ गया आपका मार्म गोवा बंदरगाह, मर्म गोवा बंदरगाह। मंग से आपका नी इसमें साइलेंट है, मंग से आपका आ गया आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह या मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। को से आपका आ गया है कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोचीन। और कोझिकोड भी आप इससे याद कर सकते हैं। और मुंबई से आपका याद आ गया मुंबई बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। इसके बाद न्यावा सेवा बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। मर्म गोवा आपका कहाँ स्थित है? गोवा में है। मंग से न्यू मंगलौर आ गया, न्यू मंगलौर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है और कोझिकोड भी आपका केरल में स्थित है। मुंबई आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 बंदरगाह आपके बड़े बंदरगाह हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं एक और दूसरी ट्रिप, जो कि ये है आपकी पूर्वी तटीय बंदरगाहों की ट्रिप। पूर्वी तटीय बंदरगाहों की ट्रिप। इसमें मैं आपको बता दूं, ए से आपका आ गया एन्नौर। क्या आ गया? एन्नौर। विशाखा से आ गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। तू से आ गया आपका तुतीकोरिन। तुतीकोरिन। तू से क्या आ गया? तुतीकोरिन। चे से आ गया चेन्नई। चेन्नई पूरा लिखा हुआ है, चेन्नई बंदरगाह। और पारा से आ गया पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह। और हल्दी से आ गया आपका हल्दिया बंदरगाह। और कोलकाता से आ गया आपका कोलकाता बंदरगाह। आप देख लीजिए यहाँ पर ए से एन्नौर बंदरगाह, ये जो तमिलनाडु में से था। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो से तूतीकोरिन, ये भी तमिलनाडु में है। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में है। पारादीप उड़ीसा में है। हल्दिया आपका कोलकाता में है, सॉरी पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता भी आपका पश्चिम बंगाल में है। इस तरह 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके ये हो गए और 6 आपके ये हो गए, यानी कुल मिलाकर 13 बंदरगाह है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको ट्रिक में बता दी है। और बाकी महत्वपूर्ण बंदरगाह भी मैंने आपको बताए मैप के माध्यम से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सारे बंदरगाह मैंने बताया और इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि कालीकट क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे गहरा कौन सा है, लौह अयस्क निर्यात के लिए कौन सा जाना जाता है, आपका निजी बंदरगाह कौन सा है, करमुक्त बंदरगाह कौन सा है, ज्वार भाटा बंदरगाह कौन सा है। ये सारी चीजें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।